ये कहानी 3 यतीम बहनों की है जो अपनी दादी के साथ एक छोटे से पुराने मगर मोहब्बत से भरे झोंपड़े में रहती थीं। इनकी जिंदगी सादगी में लिपटी हुई थी, मगर दिलों में रंगीन ख्वाब बसा करते थे। एक शाम वो तीनों झोंपड़े के अंदर आग के गर्द बैठी थीं। बाहर हुआ में खिनकी थी और अंदर ख्वाहिशों की गर्मी। बड़ी बहन ने आंखों में चमक लाते हुए कहा, काश मैं सुल्तान के बावर्ची से शादी कर लूं, ताकि हमेशा लजीज खाने और गोश्त मेरे नसीब में हो। दरमियानी बहन ने मुस्कुरा कर कहा, और मैं सुल्तान के मिठाई बनाने वाले से शादी करना चाहती हूँ, ताकि मेरी दुनिया मिठास से भरी रहे, केक और हलवे हमेशा मेरे आसपास हों। जब छोटी बहन की बारी आई तो वो शर्मा गई। दोनों बहनों ने प्यार से पूछा, और तुम किससे शादी करना चाहती हो? इसने आहिस्ता से कहा, अगर मैं बताऊंगी तो तुम हंसोगी। इन्होंने वादा किया कि नहीं हंसेंगी। तब वो बोली, मैं शहजादे से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनते ही दोनों बहनों का कहा बुलंद हुआ, शहजादा, वो तुम्हें देखेगा भी नहीं। उसी लम्हे कुदरत ने सुन लिया। करीब से सुल्तान शिकार पर निकला हुआ था। इसका घोड़ा कुएं के पास रुका और प्यास बुझाने के लिए जब उसने झोंपड़े का दरवाजा खटखटाया तो बहनों की ये बातें सुन लें। छोटी बहन, जिसका दिल टूट चुका था, रोती हुई बाहर निकली। मगर जब इसकी नजर अजनबी पर पड़ी तो फौरन अपने आंसू पोंछ लिए और मुस्कुरा कर कहा, आइए, हमारे पास पानी और थोड़ी सी जौ की रोटी है। मुआफ कीजिए, हम बस इतना ही दे सकते हैं। सुल्तान इसके लहजे में छपी मरत और आंखों में चमकती सच्चाई से बहुत मुतासिर हुआ। बाकी बहनें नाराज हुईं। तुमने अपनी रोटी दे दी, अब जाओ, आटा गूंदो और नई रोटी बनाओ। छोटी बहन ने खामोशी से सर हिलाया, ठीक है, मैं बना लूंगी। अगले दिन सुल्तान ने अपने सिपाही भेजे और तीनों बहनों को महल बुलवा लिया। उनके सामने वही सवाल दोहराए गए जो रात इन्होंने आग के गर्द बैठकर कहे थे। बड़ी बहन को सुल्तान के बावर्ची से और दरमियानी बहन को मिठाई वाले से शादी कर दी गई। छोटी बहन पर सब तनस कर रहे थे, अब शायद तुम्हें किसी चरवाहे से ब्याह जाएगा। मगर रात को महल में इसके नसीब का दरवाजा खिला। खादिमा ने उसे हम्माम ले जाकर नहलाया, सनुअरा, रेशमी लिबास पहनाया और कीमती जेवरात से आरास्ता किया। फिर आहिस्ता से कहा, कल सुबह बाग में जाओ, मगर शहजादे से तीसरी मुलाकात तक कुछ ना कहना। अगली सुबह बाग में जैसे चांदनी दिन में उतर आई हो। सब हैरान थे कि ये दिलकश दोशीज़ा कौन है। शहजादा फखरालदीन भी मबहूत हो गया। दूसरे दिन शहजादा इससे बात करना चाहता था, मगर वो सिर्फ एक खुशबूदार कढ़ाई वाला रुमाल उसकी तरफ उछालकर चुपचाप चली गई। तीसरे दिन शहजादे ने खुद से पूछा, क्या ये ख्वाब है या हकीकत? जब उसने लड़की से पूछा, तुम्हारी खिदमत में कौन है? वो बोली, मैं खुद अपनी खिदमत गुजार हूँ। शहजादा हैरान हुआ, इतनी दौलत होने के बावजूद। इसने मुस्कुरा कर कहा, दौलत का असल मसरफ जरूरतमंदों की मदद है, ना कि शान व शौकत पर खर्च करना। शहजादा इसकी सादगी और दानाई से मुतासिर हो गया। जब उसने पूछा, अगर मैं तुमसे शादी करना चाहूँ तो तुम्हारे वालिद से कहाँ बात करूँ? लड़की ने कहा, सुल्तान से बात करें, वही मेरे मकाम से वाकिफ हैं। शहजादा तड़पता हुआ सुल्तान के पास गया और वही खुशबूदार रुमाल दिखाकर कहा, मैं उसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। सुल्तान मुस्कुरा दिया और दिल में सोचा, कुदरत ने सही फैसला किया है। ये लड़की किसी बादशाह की बेटी नहीं, मगर बादशाहों जैसा ज़र्फ रखती है। अगर तुम इससे शादी करना चाहते हो तो ये तुम्हारी खुशनसीबी है। शहजादे ने जवाब दिया, अगर वो मेरी ना हुई तो मेरी रूह बेकरार रहेगी। यूं तकदीर ने 3 बहनों में से सबसे कमजोर समझी जाने वाली बहन को सबसे बुलंद मकाम अता किया। एक ऐसा मकाम जो सिर्फ हुस्न नहीं बल्कि अक्ल, इखलाक और दिल की सखावत से हासिल किया गया।